एकदम जीरो लेवल से आप यहां सिग्मा पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये ओवरलैपिंग क्या चीज है। तो पहले हम आप लोग को ओवरलैपिंग के बारे में सारा डिटेल यहां बताएंगे, तब जाकर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख पाएंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। ओवरलैपिंग पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को शेप ऑफ ऑर्बिटल का नॉलेज होना जरूरी है। सब काम छोड़कर बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सब सेल 4 होते हैं, एस पी डी एफ। एस सब सेल का शेप स्फेरिकल, पी का शेप डम्बेल और डी का शेप डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देंगे यहां एस का शेप आकार, जिस तरह से आप जानते हैं कि सब सेल 4 होते हैं, एस पी डी एफ, सभी शेप का, सभी सब सेल का अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है, आकार होता है। जैसे एस का शेप स्फेरिकल, इसका डम्बेल, इसके शेप का कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है डम्बेल के जैसा, इसका 2 डम्बेल के जैसा। और एफ का ऐसा नहीं है कि शेप नहीं होता है, होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कैसा, केवल देखा जा सकता है। ये मत कहीं कह दीजिएगा कि एफ का शेप नहीं होता है, होता है। पीछे ध्यान दीजिए, इस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, पी में 5 और डी में 5 बल्कि और एफ में 7। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ये इतना जानते हैं कि इसमें ऑर्बिटल की संख्या क्या होती है। फर्स्ट अब पी सब सेल के बारे में कुछ ज्यादा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर पी सब सेल में आप जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तीनों के बारे में, ये तीनों का नाम क्या होता है पी सब सेल के तीनों ऑर्बिटल का? एक का नाम होता है पी एक्स, एक का नाम होता है पी वाई और एक का नाम होता है पी जेड। तो इस तीनों के शेप को हम लोग बारी बारी से देख पाएंगे। देखिए, ये है पी एक्स, यानी एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सिस। ये है पी एक्स। अगर डंबल एक्स एक्सिस पर होगा तो हम उसको पी एक्स कहेंगे, यानी ये वाला। अगर डंबल वाई एक्सिस पर होगा तो वो पी वाई होगा, पी वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डंबल जेड एक्सिस पर होगा तो वो पी जेड कहलाएगा। तो इतना नॉलेज आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल का होना चाहिए। तो ये बेसिक क्लास के रूप में अलग से समझा दिए। अब ले चलते हैं व्हाट इज ओवरलैपिंग। द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही ओवरलैपिंग है। यहां पर आप जो देख रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहां देख सकते हैं जो ओवरलैपिंग हुआ है, 2 ऑर्बिटल का जो मिलना हुआ है एस और एस के बीच, यहां ओवरलैपिंग का नेम देंगे एसपी ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग का नाम देंगे पीपी लीनियर ओवरलैपिंग और यहां पीपी लैटरल। पीपी का 2 ओवरलैपिंग है, एक लीनियर और एक लैटरल, 2 तरह का। तो बोलना पड़ेगा पीपी लीनियर, पीपी लैटरल, तो समझ में आएगा कि पीपी लीनियर मतलब आप इसका बात कर रहे हैं, पीपी लैटरल का मतलब फिर से एकदम सहज ढंग से सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेस तैयार हो रहा है आगे के टॉपिक्स का। हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है जो इसके बाद आ रहा है, जिसका सारा डिटेल इसी आज के क्लास पर ही आधारित है। आज अगर आप समझ लिए तो आगे का क्लास बहुत आसान होने वाला है। आज कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आगे दिक्कत होगा। क्या बताएं हम, ओवरलैपिंग क्या है? द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना ही ओवरलैपिंग है। सवाल उठता है कि सब क्या है, कहां देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, एस और एस मिल रहा है तो एस ओवरलैपिंग कर रहे हैं,
ये होता कहाँ है, ये कहाँ यूज होता है, तो ये आपको हम डायरेक्ट एग्जांपल दे देकर एक एक मॉलिक्यूल को ला रहे हैं। देखिए H2 में आप सभी लोग जानते हैं 2 हाइड्रोजन एटम होता है। 1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1 और दूसरे का भी 1s1। आप लोग के पास नॉलेज कितना है, बस यही कि 1 हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाया, शेयरिंग किया, बॉन्ड बन गया। क्या कभी सोचे कि ये थ्योरी के दुनिया का ये जो नॉलेज है आपको, ये वास्तव में एक्सपेरिमेंटल दुनिया में कैसे होता होगा, ये कैसे 2 एटम के ऑर्बिटल आकर शेयरिंग करते होंगे, 2 एटम कैसे शेयरिंग करता होगा, तो आज समझने का दिन है कि ये कैसे होता है, कैसे बॉन्ड बनता है। ये तो केवल थ्योरी के दुनिया में, बस ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, ये लाया, शेयरिंग कर दिया, बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड बनता कैसे है आज जानेंगे। ये है हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, दोनों अपना एस एस ऑर्बिटल लेकर आ रहा है। ये अब ये डिजाइन नहीं है, एस का कंप्लीट शेप है। ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का एस ऑर्बिटल है, दोनों का 1s ऑर्बिटल सामने आ चुका है एक दूसरे के, और दोनों सामने आकर अपना ओवरलैपिंग करता है, और इस तरह से ओवरलैपिंग होने से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वास्तव में बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग का ही परिणाम है, ओवरलैपिंग ही बॉन्ड है। तो यहाँ ओवरलैपिंग जो हो रहा है, जिसके चलते आप यहाँ शेयरिंग करवाकर तुरंत H2 मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। और इसी क्रम में आपने देख लिया किसका ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी एस ऑर्बिटल लेकर आया, ये भी एस। और अब बात करते हैं हम आपके सामने HCl मॉलिक्यूल का, जहां sp ओवरलैपिंग देखने के लिए, मतलब आप ये कहां देखेंगे, तो देखिए यहां देखेंगे, इसके फॉर्मेशन में देखेंगे HCl में H है तो H का यहां देख लीजिए 1s1, Cl का हम दिखा दे रहे हैं अलग से 1s2, 2p6, 3s2, 3p5। 3p5 को आप कैसे भरेंगे, जरा भरवाइए तो। 3p5 को ऑर्बिटल में कैसे फिल करते हैं, 1 1 1, और तब पेयरिंग होगा। अब p में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी तुरंत पढ़कर आए हैं। तो पहले वाले को क्या कहते हैं 3px, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, तो 3px में जोड़ा लगा हुआ है, पेयरिंग लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3px2, इसको लिखेंगे 3py2, इसको लिखेंगे 3pz1। अब हम आपसे एक सवाल कर देंगे कि आप ध्यान से इसको देखिए और बताइए वो कौन सा p ऑर्बिटल है जिसके पास अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, कौन, 3pz। तो यही 3pz जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है, यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा, यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेने आएगा, इसी को जरूरत है। तो देखिए शुरू हो रहा है H का 1s है ये, और ये Cl का ये वाला p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है, और ये H का 1s1 स्फेरिकल, P का डम्बेल, 3pz किसका, क्लोरीन का। ये दोनों तैयार है आपस में ओवरलैपिंग के लिए, और ये ओवरलैपिंग हो गया। इसको आप कैसे आप पढ़ते थे, ऐसे H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लाया, शेयरिंग किया, बॉन्ड बन गया। वास्तव में शेयरिंग ऐसे होता है, ये शेयरिंग होता है ऐसे, और इस शेयरिंग में ओवरलैपिंग होता है, और ये ओवरलैपिंग कौन सा ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग। तो यहां आपने sp ओवरलैपिंग के बारे में जाना। अब हम आपको ले चल रहे हैं pp ओवरलैपिंग कहां देखने के मिलेगा, तो Cl2 में। एक Cl का कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है, दूसरे Cl का भी यही ऐसे ही होगा। तो दूसरे Cl या पहले Cl, दोनों Cl में तो वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड का है, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है वही भाग लेता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दूसरा Cl भी अनपेयर्ड, फिर से नहीं बना है क्योंकि बना हुआ है, ये दोनों Cl का 3pz आ गया, ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहा है आपके सामने, देख लीजिए 3pz
और दोनों का शेयरिंग हो गया। इसी को आप ऐसे लिखते हैं, इसी को आप ऐसे बनाते थे कि एक Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा Cl भी 7 इलेक्ट्रॉन लाया और शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। इसी को आप ऐसे बनाते थे। वास्तव में ये बॉन्ड ओवरलैपिंग का परिणाम है, ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। तो ये सब कहां कहां देखने के लिए मिलेगा, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट ओपन हो रहा है कि देखिए एसएस ओवरलैपिंग H2 में देखने के लिए मिला, sp ओवरलैपिंग HCl में देखने के लिए मिला, pp लीनियर ओवरलैपिंग Cl2 में देखने के लिए मिला, और ये सभी ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। जब जब लीनियर ओवरलैपिंग, ये सारा ओवरलैपिंग लीनियर है, ये टोटल ओवरलैपिंग जो है लीनियर है और लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड का ये सभी ओवरलैपिंग जो देख रहे हैं ये लीनियर ओवरलैपिंग एक एक्सिस में आकर। तो अभी फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे, अभी तो हम ओवरलैपिंग का बात कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग क्या है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना ही ओवरलैपिंग है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्शियल मिक्सिंग ही ओवरलैपिंग है। और ये ओवरलैपिंग दो प्रकार का होता है, एक लीनियर और एक लैटरल। तो लीनियर ओवरलैपिंग अभी आप देखें, अब हम आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जहां लैटरल ओवरलैपिंग, ऐसा ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगा। और वो ओवरलैपिंग कहां मिलेगा देखने के लिए, N2 में देखने के लिए मिलेगा। N2 में दो नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए 2s2 2p3। 2p3 को कैसे भरते हैं आप लोग, 1 1 1। तो इसके अनुसार आप क्या लिख पाएंगे, 2px1 2py1 2pz1। अब आप ही बताइए दोनों नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में कुल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल हैं। तो हमने अभी बताया कि जितना किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होगा उतना ओवरलैपिंग में भाग लेगा। चल रहा है, देखिए तो ये एक नाइट्रोजन का कंप्लीट 3 p ऑर्बिटल देखिए आपके सामने आने जा रहा है। ये है फर्स्ट नाइट्रोजन का, ऐसा कितना नाइट्रोजन है इसमें, 2। ये फर्स्ट नाइट्रोजन का 2px, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2px, ये पहले नाइट्रोजन का 2pz, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2pz, ये पहले नाइट्रोजन का 2py, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2py, ये है 2px 2py 2pz, ये है पहले नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz। और तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस तीनों के पास है वैसे इस तीनों के पास। दोनों नाइट्रोजन आमने सामने आ रहा है ओवरलैपिंग करने एक दूसरे के साथ। ये रहा फर्स्ट नाइट्रोजन का 2px, ये है सेकेंड नाइट्रोजन का 2px। पहला ओवरलैपिंग कंप्लीट। दूसरा ओवरलैपिंग ये है सेकेंड नाइट्रोजन का 2pz, ये सेकेंड नाइट्रोजन का 2pz, ये फर्स्ट नाइट्रोजन का 2py, सेकेंड नाइट्रोजन का 2py। और अब आप ओवरलैपिंग देखेंगे, ये ओवरलैपिंग यहां, ये ओवरलैपिंग यहां। ओवरलैपिंग करते समय एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग। तो आप नाइट्रोजन को अभी तक ऐसे जानते थे कि 1 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लाया,
दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन लाया, शेयरिंग किया, बॉन्ड बन गया। अब जानिए ये तीनों बॉन्ड एक लीनियर ओवरलैपिंग से बना है और 2 लैटरल। ये ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग है, और ये 2 ओवरलैपिंग जो अब हम दिखाने जा रहे हैं, ये ओवरलैपिंग एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। पैरेलल है ये, जैसे इसको हम पैरेलल दिखा दिए, आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि 2 पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ है, 2 पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ है। तो ये दोनों ओवरलैपिंग है लैटरल ओवरलैपिंग। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लीनियर और लैटरल ओवरलैपिंग समझाते रह गए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, लेकिन उससे पहले फिर से 2 मिनट में पूरे ओवरलैपिंग को समझाते हैं, तब हम सिग्मा पाई बॉन्ड पर आएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा कि ये है क्या। The partial mixing of 2 atomic orbital is called overlapping. There are 2 types of overlapping, linear overlapping, lateral overlapping. जब 2 atomic orbital end to end, axis to axis overlapping करते हैं तो उसको linear overlapping कहते हैं, और जब 2 atomic orbital parallel way में overlapping करते हैं तो उसको lateral overlapping कहते हैं, जिसको आप parallel कहते हैं। तो lateral overlapping ही parallel overlapping। इसके बाद आप जानिए कि लीनियर ओवरलैपिंग कहां कहां कितने प्रकार का होता है। तो लीनियर ओवरलैपिंग एसएस, एसपी और पीपी लीनियर, और लैटरल ओवरलैपिंग पीपी लैटरल आपने देखा। अब आइए टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आपको अब यहां कॉन्सेप्ट हम ओपन कर दे रहे हैं कि जब जब लीनियर ओवरलैपिंग होता है, जहां जहां लीनियर ओवरलैपिंग होता है वहां वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यानी वैसा बंधन, वैसा बॉन्ड जिसका निर्माण 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के रैखिक ओवरलैपिंग से होता है, लीनियर ओवरलैपिंग से होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, एक एक्सिस में आकर ओवरलैपिंग करने से होता है, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको बता दें कि यहाँ H और H के बीच जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ H और Cl के बीच जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ तक कि इसके बीच लीनियर ओवरलैपिंग हुआ है तो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड। अब आइए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। यानी वैसा बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से या साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है, पाई बॉन्ड कहलाता है। ये पाई बॉन्ड हमेशा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के पैरेलल वे में ओवरलैपिंग से ही बनता है, और 1 टाइप के ओवरलैपिंग से पीपी लैटरल ओवरलैप। तो ये था आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्लास। सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से होता है, और लीनियर ओवरलैपिंग जब जब होता है तो बॉन्ड में मजबूती होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग ही ऐसा है, जबरदस्त इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग। और जब ऐसा ओवरलैपिंग होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे को यहां टच करेगा, तो ये लैटरल ओवरलैपिंग और तब पाई बॉन्ड बनेगा। इसलिए लीनियर ओवरलैपिंग से जब भी बॉन्ड बनता है तो मजबूत बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। तो ये था आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक बार फिर से 2 मिनट में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में सारा डिटेल, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फिर से सिग्मा बॉन्ड के बारे में सारा डिटेल, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैप,
एसिस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी लीनियर ओवरलैप। पाई बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय lateral or sideways overlapping of two atomic orbitals are called pi bond. Pi bond is formed by pp lateral overlap. Sigma bond is a strong bond और pi bond is a weak bond। और weak bond जो होता है वो कम, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो strong bond होता है वो कम रिएक्टिव होता है, यानी वो बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। इसके अलावा भी हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? शेयरिंग के आधार पर 3, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जानिए, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है क्योंकि एक लीनियर ओवरलैपिंग होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो आपको बताना है कि बेंजीन में टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है, और साथ ही साथ आपको मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन भी। पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको बताना है। स्टार्ट, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 24। और एक पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है बनाने में, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6, यानी जस्ट डबल हो जाएगा। इसी बात को फिर से समझिए, एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आएंगे? बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, जल्दी बोलिए। सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कितना पाई? तो कितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? 6। और कितना पाई? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 2 है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा जस्ट डबल 6, और पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल 4। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका आज का क्लास।